जय श्री राम भाई और बहनों। मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे एक और प्लैनेट, एक और ग्रह से जुड़े हुए दान और डोनेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं कुछ एक सवालों से। क्या आपके जीवन में संतान से सुख या फिर संतान को सुख नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको आपके जीवन में एजुकेशन में हर्डल्स और रुकावटें महसूस होती हैं? क्या आपको लाइफ में सही टाइम पर सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही मेंटर नहीं मिल पाता है? क्या आपका मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत, आपका लक आपका साथ नहीं देता है? क्या सही अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी आप चूक जाते हैं? अगर ऐसा है, ये सारी चीजें हमारी जन्म कुंडली में पीड़ित जुपिटर यानी कि बृहस्पति से जुड़ी होती हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, इंसाइट, संतान, सोसाइटी में कंडक्ट को इंडिकेट करते हैं। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर बड़ी सारी चीज़ों के कारक होते हैं। जैसे कि जुपिटर को संतान कारक कहा जाता है। संतान का होना, संतान का सुख, संतान से सुख, कैसी संतान होगी, ये सब भी जुपिटर से लिंक्ड होती हैं। हमारे जीवन में एजुकेशन, ज्ञान, हायर एजुकेशन, इंसाइट, नॉलेज, विजडम, ये सारी चीज़ें भी देवगुरु बृहस्पति से कनेक्टेड होती हैं। लाइफ में सही टाइम पर सही गाइडेंस मिलना, सही मेंटरशिप मिलना, स्कूल में, कॉलेज में अच्छे टीचर्स मिलना, अच्छे प्रोफेसर्स मिलना, एक सही मेंटर मिलना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से कनेक्टेड होती हैं। हमारा धार्मिक इंक्लिनेशन, पूजा पाठ में ध्यान लगना, मंत्र उच्चारण करना, डिवोशन, सोसाइटी में किसी को दान देना, डोनेशन देना, ये सारी चीज़ें भी देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। हमारा सोसाइटी में कंडक्ट कैसा हो, ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी, वैल्यू फॉर वैल्यूज, ये सारी चीज़ें भी देवगुरु बृहस्पति से कनेक्टेड होती हैं। बृहस्पति यानी कि जुपिटर व्यक्ति को सोशल सर्विस की तरफ मोटिवेट करता है। अगर बृहस्पति हमारी कुंडली में पीड़ित है तो वह हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर नेगेटिव असर डालता है। जैसे कि संतान सुख में कमी आना, संतान देरी से होना, संतान का ना होना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ जाना, अगर संतान है, संतान की वजह से मेंटल टेंशन आना, संतान के स्वास्थ्य में कमी आना, संतान से एक दूरी बन जाना, यानी कि संतान का संपूर्ण सुख ना मिलना, ये सब इंडिकेशन है पीड़ित बृहस्पति के। एजुकेशन में दिक्कतें आना, एजुकेशन पूरी ना होना, हायर एजुकेशन में दिक्कतें आना, एडवांस स्किल्स का ना मिलना, ये सब इंडिकेट करता है कि हमारी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है। लाइफ में सही टाइम पर सही डायरेक्शन का ना मिलना। गुरु अगर पीड़ित है तो वह इंसान को अहंकारी बना देता है। उस अहंकार में वो और किसी की सलाह नहीं मानता, वो अपने गुरुओं की, टीचर्स का, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, अवमानना करता है। उसको सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से उसके डिसीजन भी गलत हो सकते हैं और वह आदमी, वह व्यक्ति लाइफ में कई बार कोर्स करेक्शन की कोशिश करता है, लेकिन लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से कोर्स करेक्शन भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है। पीड़ित बृहस्पति की वजह से धार्मिक इंक्लिनेशन काफी कम या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है और अगर पालन करता भी है तो सेल्फिशनेस में आकर करता है। उसका पूजा पाठ में, मंत्रों में मन नहीं लगता है। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित हो, उसकी वजह से व्यक्ति का मॉरल स्टैंडर्ड काफी गिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, किसी और व्यक्ति को धोखा देने में, धोखाधड़ी करने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होती। ऐसा व्यक्ति मॉरल वैल्यूज को ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान काफी सुपरफिशियल होता है, लेकिन उसको अपने सुपरफिशियल ज्ञान के ऊपर, अपने खोखले ज्ञान के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस होता है और इसी वजह से वह और किसी इंसान को डायरेक्शन देने में कभी नहीं चूकता है। इसलिए वह सोसाइटी में, समाज में एक कंफ्यूजन, एक भ्रम भी पैदा कर सकता है। बृहस्पति अगर पीड़ित हो, वो आपको शारीरिक बीमारियां भी दे सकते हैं, जैसे कि मोटापा, खासकर पेट के आसपास,
फैटी लीवर, डाइजेशन की समस्याएं, गैस, एसिडिटी और लेडीज में स्पेशली पीसीओडी जैसी समस्याएं भी गुरु आपको दे सकते हैं अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित हों तो भाइयों बहनों, अब सवाल उठता है कि अगर गुरु यानी कि बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हों तो उसका समाधान क्या है। ध्यान रहे, गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं किसी की भी कुंडली में, तो उनको प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। दान से देवगुरु बृहस्पति बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, डोनेशन से। अब जानेंगे वो सब चीज़ें जिनका दान करके, डोनेशन करके हम बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट अपनी लाइफ में ले सकते हैं। चने की दाल, यह जुपिटर की मुख्य खाद्य सामग्री है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है और मेंटल क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करती है। हल्दी यानी कि टर्मरिक, जुपिटर ग्रह का असली रंग पीला होता है और हल्दी उसी एनर्जी को एनहांस करती है। यह प्योरिटी, ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। गुड़ यानी कि जैगरी, यह मिठास और काइंडनेस का प्रतीक है। अफ्लिक्टेड जुपिटर के कारण जीवन में जो भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, गुड़ उन सभी को शांत कर सकता है। ब्राउन शुगर यानी कि देसी खांड, यह इंसाइट और मिठास का प्रतीक है। यह जुपिटर के वास्तविक ज्ञान और फंडामेंटल ट्रुथ को भी रिप्रेजेंट करता है। पीला कपड़ा यानी कि येलो क्लोथ, पीला रंग बुद्धि, डिवोशन और धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। इसके दान से लाइफ में डायरेक्शन आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पीले फूल यानी कि येलो फ्लावर्स, यह जुपिटर के प्रति डिवोशन और पोलाइटनेस को इंडिकेट करते हैं। ये फूल हमारी ऑरा को शुद्ध करते हैं और जुपिटर की कृपा को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। पीली मिठाइयाँ यानी कि येलो स्वीट्स, जैसे कि बेसन के लड्डू, मूंग दाल की बर्फी, ये मिठास, प्रसन्नता और बैलेंस के प्रतीक हैं और जुपिटर को बड़ी ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा को हमारे लाइफ में ला सकते हैं। भाइयों बहनों, ये दान आप थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दान करते समय दिल में एक डिवोशन, एक श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि दान कोई एक सोशल स्टेटस को दिखाने की चीज़ नहीं है। हर कोई दान किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को शांत करने के लिए किया जाता है। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति आपको परेशान कर रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, तो हम आपको बता सकते हैं कि इन सब दान सामग्री में से आपके लिए सबसे सूटेबल दान कौन सा है। बहुत बहुत धन्यवाद।